శుద్ధం పనమియ జినిందవరనేమి చందమ కలంకం గుణరయన భూసనుదయం जीव सपरुवणम ओछम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नवाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आचार्य नेमिचंद्र जी सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित गोमट सार जीव कांड का अध्ययन हम कर रहे हैं और जीवों को जीव समास के माध्यम से समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। जो कल की कक्षा हमारी हुई थी उसमें विभिन्न विषयों पर हमने चर्चा की थी और यह समझा था कि सबसे जघन्य जो अवगाहना है वह उत्पन्न होने से तीसरे समय में, वह भी ऋजु गति से गया हुआ सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जो जीव है उसकी सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की जो अवगाहना है वह उसके शरीर की अवगाहना सबसे जघन्य अवगाहना होती है। वह कितनी होती है तो बताया था घनांगुल का असंख्यातवा भाग प्रमाण। घनांगुल का असंख्यातवा भाग प्रमाण हमने उत्सेदांगुल, प्रतरांगुल और घनांगुल तीनों को समझा था। मतलब हमारी जो उंगली का जो ऊपर का भाग है यह जो भाग में एक लकीर खींची जाए तो यह उत्सेदांगुल। इस उत्सेदांगुल का जो वर्ग है उसको हम कहेंगे प्रतरांगुल और प्रतरांगुल में उसकी गहराई और जो मोटाई है वो और उसमें गुणित करने के बाद जो निकलेगा वो घनांगुल। और जो घनांगुल का असंख्यातवा भाग है वह घनांगुल का असंख्यातवा भाग सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की सबसे जघन्य अवगाहना है। उत्कृष्ट अवगाहना किसकी है तो हमने पढ़ा था स्वयंभू रमन समुद्र में जो महामत्स्य है वो स्वयंभू रमन समुद्र के मध्य में रहते हैं। तो इनका जो प्रमाण है वह 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा, यह सबसे उत्कृष्ट जीव की अवगाहना है। फिर हमने देखा था इंद्रियों की अपेक्षा से जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना। तो जो एकेंद्रिय जीव है, एकेंद्रिय जीव की उत्कृष्ट अवगाहना ली थी 1000 योजन से कुछ अधिक। किसकी तो पद्म कमल की। तो जो पद्म कमल है वह पद्म कमल की जो मतलब अवगाहना है वो एकेंद्रिय है पद्म कमल और उसकी अवगाहना 1000 योजन से कुछ अधिक। फिर दो इंद्रियों में शंख की ली थी तो शंख की ली थी 12 योजन दो इंद्रिय जीव में। तीन इंद्रिय जीव में दो उदाहरण दिए हैं, एक दिया है बिच्छू का और एक दिया है चींटी का। तो इनकी जो अवगाहना है वह है 3 कोश की। चतुर इंद्रिय जीव में भ्रमर, भ्रमर की जो अवगाहना है वह है 1 योजन की। और पंचेंद्रियों में महामत्स्य की 1000 योजन वह लंबा है। इंद्रियों की अपेक्षा जघन्य अवगाहना तो यह भी कल की कक्षा में हमने पढ़ा था। एकेंद्रिय जीव में सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जो जीव है तो घनांगुल का असंख्यातवा भाग प्रमाण उसकी सबसे एकेंद्रिय में सबसे जघन्य। द्विइंद्र में अनुंधरी नाम का जो जीव है घनांगुल के संख्यात्वे भाग प्रमाण। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जो है वो घनांगुल का असंख्यातवा भाग प्रमाण है और जो द्विइंद्रिय जीव है वह घनांगुल का संख्यातवा भाग प्रमाण है। त्रिइंद्रिय जीव जो कुंथु, तो कुंथु नाम का जो जीव है वह
अनुंधरी से संख्यात गुनी अधिक अधिक जो है उसकी अवगाहना है। इस कुंथु नाम के जीव से ही हम कुंथुनाथ भगवान को जो स्मरण करते हैं, तो कुंथुनाथ भगवान के समंत भद्राचार्य महाराज ने जो स्तुति लिखी है 24 तीर्थंकर की, उन्होंने कुंथु जीव की रक्षा करने वाले कुंथुनाथ भगवान ऐसा उनका वर्णन किया है। तो ये वही कुंथु जीव है। चतुरिंद्रिय में कान मक्षिका का नाम आया है, कुंतु से संख्यात गुनी अधिक। और पंचेंद्रिय में स्नितक मत्स्य जो है वह कान मक्षिका से संख्यात गुना अधिक है। और इस स्नितक मत्स्य का ही दूसरा नाम हमने पढ़ा था तंदुल मत्स्य, जो तंदुल के आकार का है। ठीक है, इस तरह से इनकी अवगाहना का वर्णन जो है ये कल की कक्षाओं तक हुआ था। अब आज जो हमें चार्ट बनाना सीखना है, वह सीखना है 64 अवगाहनाओं का जो यंत्र है, वह गाथा नंबर 97 से 101 तक। तो यहाँ पर जो है हम 16 प्रकार के जीव का वर्णन समझेंगे। तो उसमें हमने समझा था जो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और निगोदिया, ये पांचों को लेना है। 16 प्रकार के जीवों में पहले 5 भेद लेना है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और निगोदिया। इनमें सूक्ष्म और बादर, तो सूक्ष्म और बादर इनमें लगाएंगे, इन पांचों में तो 10 भेद हो जाएंगे। 11वां भेद प्रत्येक प्रतिष्ठित का, और 12वां भेद प्रत्येक अप्रतिष्ठित का। ऐसे एकेंद्रिय जीव के 12 भेद, फिर एक द्विइंद्रिय, एक तीन इंद्रिय, एक चतुर्इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ऐसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय 4, और ये एकेंद्रिय के 12, ऐसे 16 भेद हुए। अब इन 16 में प्रत्येक के पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद हम लगाएंगे, तो 16 + 16 32 जीव हो जाएंगे। फिर 16 पर्याप्तकों में उत्कृष्ट और जघन्य की अवगाहना, तो ये 32 हो जाएंगे। और 16 अपर्याप्तकों में भी उत्कृष्ट और जघन्य के भेद से 32, ऐसे कुल मिलाकर 64 जीवों का वर्णन इस चार्ट में हम करेंगे आज जो बनाएंगे। समझो, फिर से एक बार बता रहा हूं, यहाँ पर 16 प्रकार के जीवों का वर्णन करेंगे। 16 प्रकार के जीव पहले समझिएगा, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, निगोदिया जीव, 5 हो गए। 5 के 2-2 भेद, बादर और सूक्ष्म, तो 5 दूने कितने हो जाएंगे? 10। फिर प्रत्येक प्रतिष्ठित, प्रत्येक अप्रतिष्ठित, 12। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, 12 और ये 4, 16। 16 में प्रत्येक के पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद लगाएंगे, तो पर्याप्तक के 16 और अपर्याप्तक के 16, ऐसे कितने भेद हो गए? 32। अब 16 जो पर्याप्तक है उनमें भी अवगाहना 2 प्रकार की होगी, एक उत्कृष्ट और एक जघन्य, तो ये 16 पर्याप्तकों के 32 भेद हो जाएंगे। और 16 जो अपर्याप्तक होंगे उनमें भी 16 की उत्कृष्ट और 16 की जघन्य के भेद से 32 भेद हो जाएंगे। तो ऐसे 32 और 32 64 जीवों का जो वर्णन है वह आज हम समझने वाले हैं। और वह भी देखिए, आचार्य महाराज ने मात्र 2 गाथाओं में 64 जीवों का वर्णन किया है। हर जीव को वो 4 बार लिखेंगे, 2 बार पर्याप्तक, 2 बार अपर्याप्तक। 2 बार पर्याप्तक में एक जघन्य और एक उत्कृष्ट अवगाहना, इसी प्रकार अपर्याप्तक में भी एक बार जघन्य और एक बार उत्कृष्ट अवगाहना। तो सूक्ष्म निगोद से लेकर जघन्य पर्याप्तक तक जो जीव है, वो जीव जो है अभी हम वो चार्ट के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे। देखिए, आपके जो स्क्रीन पर है, यह जो गाथा है 97 में, कल हमने इसको पढ़ा था। अब अर्थ मात्र देखेंगे। सुहम नीवाते आभू, फिर अगले इसमें वाते आपूनी पदिठ्यम, फिर इदरम बीती च आदिलानम एयारानम तिसेढ़िय। अब देखो यहाँ पर यही जो गाथा है, इस गाथा को हम यहाँ पर एक बार ले लेते हैं। ये देखिएगा, ये चार्ट के पास, फिर ये आसानी जाएगी समझने में। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है? हाँ, ये देखिए, सुहम नीवाते आभू। सुहम मतलब सूक्ष्म, तो सूक्ष्म कौन? नी मतलब निगोदिया, वा मतलब वायु कायिक, ए मतलब तेज कायिक, और आ मतलब अप जल कायिक, और भू मतलब पृथ्वी कायिक। तो सुहम यहाँ पे सूक्ष्म शब्द महत्वपूर्ण है। तो सूक्ष्म निगोदिया, सूक्ष्म वायु कायिक, सूक्ष्म तेज कायिक, सूक्ष्म जल कायिक, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक।
ये हो गया पहला कोठा। ठीक है, अब ये भू के बाद जो दूसरा है, फिर यहाँ पर जो है ये दूसरा भेद आएगा। यहाँ पर अभी ये पहला लिया सूक्ष्म का, और यहाँ पर दूसरा जो है वो बादर का। तो यहाँ पर देखिए वा से यहाँ पर देखिए दूसरा कोठा आपके स्क्रीन पर आ रहा है, वायु का एक। फिर ते से तेज का एक, आ से जल का एक, पू से पृथ्वी का एक, और नी से निगोदिया जीव। पदिठिदम मतलब प्रतिष्ठित प्रत्येक। ठीक है, इस प्रकार ये यहाँ पर आगे भेद हुए। तो पहले इसमें 5 भेद, दूसरे इसमें 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, 11 प्रकार के जीव यहाँ पर हुए। फिर तीसरा कोठा इसी में वर्णन कर रहे हैं, इदरम। इदरम मतलब प्रतिष्ठित का इधर क्या होगा, प्रतिष्ठित का उधर मतलब उल्टा क्या होगा, अप्रतिष्ठित। तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक, तीसरे कोठे में जो पहला शब्द आएगा अप्रतिष्ठित प्रत्येक। फिर बी मतलब द्वेंद्रिय, ती मतलब तीन इंद्रिय, च मतलब चार इंद्रिय, प मतलब पंचेंद्रिय। क्लियर हो रहा है? आपको 3 कोठे और गाथा स्क्रीन पर दिख रही है। ठीक है, इस गाथा के माध्यम से देखो ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, गाथा का अर्थ लिखिएगा। क्योंकि इस 2 गाथा में बहुत बढ़िया जो है यंत्र 64 अवधारणा का छिपा हुआ है। तो ये गाथा जो है हमें ऐसे लगाते आनी चाहिए, प्रत्येक का कोठा हमें बनाते आना चाहिए, वो भी क्रम से। ठीक है, अब देखिएगा, सूक्ष्म नी वा ते आभू पहला कोठा, और प्रत्येक के पहले अक्षर से हमें ये आगे के शब्द बनाना है। फिर दूसरा कोठा बादर का वा ते आपूनी पदिठ्यम। तीसरा कोठा इदरम बी ती च प। बी ती च प, बी मतलब दो इंद्रिय, ती मतलब तीन इंद्रिय, च मतलब चतुर इंद्रिय, प मतलब पंचेंद्रिय। और जो इधर शुरुआत में लिया तो प्रतिष्ठित का इधर अप्रतिष्ठित प्रत्येक। आदिल्लानम, आदिल्लानम मतलब आदि के, एयारानम 11 की, तिसेड़ियम अर्थात 3 श्रेणियां बनाइए। अब यहाँ पर ये देखो, पहली दूसरी तीसरी ये 3 कोठे हमने बनाए। तो इसमें आदिल्लानम एयारानम, आदि के 11 मतलब ये एक निगोदिया से लेकर 11 नंबर का प्रतिष्ठित प्रत्येक, ऐसे ये आरानम ये 11 हो गई। मतलब पहला और दूसरा जो कोठा है, इनकी तिसेडियम 3 श्रेणियां बनेंगी, सेम टू सेम हमको कॉपी करना है। मतलब निगोदिया वायु का एक, तेज का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक पहले में, दूसरे में वायु का एक, तेज का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, निगोदिया और प्रतिष्ठित प्रत्येक, इनको ऐसा कि ऐसा हमने यहां से समझो उठाया और कॉपी किया। आगे कहां पर, 3 कोटे के बाद यहां पर देखो, तो जो पहले के बाद पहला, यहाँ पर अभी पहला दूसरा ही कोठा मैंने लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि पहले और दूसरे का ही हमने कॉपी किया इसलिए। वैसे ये क्या होगा, चौथा कोठा होगा, इसके नीचे का ये 5वां होगा, इसके नीचे का ये 6ठा होगा, ये 7वां होगा, ये 8वां होगा, ये 9वां होगा, और यहाँ देखिए ये 10वां आ गया है। ठीक है ना? तो अभी यहाँ पर नाम पहला और दूसरा क्यों दिया, क्योंकि पहला और दूसरा है हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। तो पहला कोटा देखो, पहले में निगोदिया है तो यहाँ पर भी निगोदिया आया, दूसरा वायु का ही के यहाँ वायु का ही का आया, तीसरा तेज का ही के यहाँ तेज का ही का आया, चौथा जल का ही के जल का ही का आया, पृथ्वी का ही के पृथ्वी का ही का आया। ये हो गए 5। फिर और 11 तक लेना है, तो इसके अगले कोठे में ये दोनों भी है, तिसेडियम, इन तीन की 3 श्रेणियां हम बनाएंगे। तो ये देखो, इसके आगे वायु का एक है, फिर इधर तेज का एक है, इधर जल का एक है, इधर पृथ्वी का एक है, इधर निगोदिया और इधर प्रतिष्ठित है। ठीक है ना? इस तरह से इनका क्रम हम लगा लेंगे। फिर इसके बाद यही प्रथम कोठा जो है, और ये इधर का ये दूसरा कोठा, इसको एज इट इज कॉपी करके ये इसके नीचे सेम वही नाम आ जाएंगे। इधर से वही निगोदिया वायु का एक, तेज का एक, जल का एक, इधर से वही वायु का एक, तेज का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, निगोदिया प्रतिष्ठित प्रत्येक। और इसके नीचे फिर से वही 3, निगोदिया वायु का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, वायु का एक, तेज का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, निगोदिया प्रतिष्ठित। ठीक है, ये क्रम लेना है। अब यहाँ पर ये लेना है, पहले कोठे पे आ जाइए। निगोदिया जीव से मतलब सूक्ष्म निगोदिया जो जीव है, उस सूक्ष्म निगोदिया जीव से जो वायुकायिक जीव रहेंगे, सूक्ष्म वायुकायिक जीव, उनकी अवगाहना अधिक रहेगी। मतलब फिर वायुकायिक सूक्ष्म जो जीव है उनसे तेज कायिक वायुकायिक जीव की जो अवगाहना है वो अधिक रहेगी। ऐसी जो आगे आगे के क्रम है, उस क्रम में हमें इनको लगाना है। ठीक है, अब ये 16 तक तो सेम क्रम है।
अब यहाँ पर देखो, जो चौथा कोठा है, या हमने नाम लिया है प्रथम, अब हम नाम बदलते हैं यहाँ पे चौथा। ठीक है, तो ये चौथा जो कोठा है, इसमें देखो 17 नंबर आया निगोदिया, फिर उसके बाद सीधा 20वां आया, 18 कहाँ गया, ये यहाँ पर। जो यहाँ पर पांचवा कोठा रहेगा ना, ये पांचवे में 18, मतलब 17 नंबर का सूक्ष्म निगोदिया जो पर्याप्तक जीव रहेगा, उससे भी अवगाहना जो ज्यादा रहेगी, वह सूक्ष्म निगोदिया जो है निवृत्त पर्याप्तक। अब यहाँ पर देखो, ये एपीजे 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 पीजे 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 एपीयू, ये जो नाम दिए है ना, ये अगली गाथा के अर्थ है। लेकिन समझो, जो पहले कोठे में सभी जो 5 प्रकार के जीव है सभी सूक्ष्म है, दूसरे कोठे में सभी बादर है, लेकिन उसके नीचे एपीजे क्या है, अपर्याप्तक जघन्य, फिर अपर्याप्तक जघन्य, ए अपर्याप्तक जघन्य, ठीक है ना, पीजे पर्याप्तक जघन्य, और जो यन लगा दिया निवृत्त अपर्याप्तक उत्कृष्ट, यन पी यू दिया है ना, तो निवृत्त अपर्याप्तक उत्कृष्ट, ऐसे ये भी, ये पर्याप्तक उत्कृष्ट, ये पर्याप्तक उत्कृष्ट, ये दो जो है निवृत्त पर्याप्तक उत्कृष्ट, फिर ये जो है पर्याप्तक जघन्य एपीयू अपर्याप्तक उत्कृष्ट। ये जो है अभी याद भी नहीं हुआ तो अगली गाथा के माध्यम से हमें समझ जाएंगे। अभी तो मात्र हमें ये कोठे लगाते आना चाहिए, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा हमने पढ़ा, गाथा के माध्यम से दिया। फिर चौथा कोठा क्या बताया, चौथे कोठा जो मतलब 11 जो है, वो पहले 11 कॉपी करके, मतलब 11 को एज इट इज जैसे कि वैसे हमें लिखना है यहाँ पर। तो ये चौथा में ये 11 वैसा ही 3 श्रेणियां बनेगी, पहले की 3 श्रेणियां, तो चौथा पांचवा और छठा, ये जो है तो ये किसकी श्रेणियां बनी, पहले की। फिर दूसरे की भी 3 श्रेणियां बनेगी, तो यहाँ पर ये यहाँ पे चौथा पांचवा छठा आया, ये यहाँ पर आएगा सातवां, उसके नीचे ये आएगा आठवां, और उसके नीचे आएगा नौवां। तो ये दूसरे की भी 3 श्रेणियां बनेगी, वायु का एक, तेज का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, निगोदिया प्रतिष्ठित। और फिर ये वायु का एक, तेज का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, निगोदिया और प्रतिष्ठित। यह जो यंत्र है यह आपके पुस्तक में भी बना हुआ है, लेकिन मात्र उसके भरोसे नहीं रहना है, हमको ये बनाकर देखना है, और बनाना आ जाएगा, बहुत इजी है, कठिन नहीं है। सुनने में थोड़ा सा लग रहा है, समझने में थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन जब बनाएंगे तो लगेगा इतना इजी, और फिर खुद ही समझ जाएंगे कि गाथा में आचार्य महाराज ने कितनी मेहनत की, क्या उनका ज्ञान रहा होगा, क्या उनकी समझ रही होगी, और इनको जो बताने वाले केवल ज्ञानी भगवान हैं, उस ज्ञान की महिमा का कहना ही क्या। कितने जीव एक साथ हमको बता रहे हैं, जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना। क्लियर हो गया ये। अब देखो, बस यहाँ पर क्रम से जो है अधिक अधिक लगानी है, 1 नंबर से 2 नंबर की जो अवगाहना है वो अधिक अधिक है, अधिक अधिक है, 12 से 13, 13 14, फिर ये 17 से यहाँ पर 18 लेंगे, 18 के बाद ये 19 लेंगे, 19 के बाद यहाँ पर 20, फिर यहाँ पर 21, फिर यहाँ पर 22, ये अधिक अधिक जो है ऐसे लगाते जाएंगे। वो कैसे, ये क्रम कैसे निकाला तो वो भी आगे गाथा में आएगा, अभी एक सामान्य से जानकारी के लिए बताया, ठीक है। इस प्रकार से जो 97 नंबर की गाथा है उसका अर्थ हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। अब इसको हमने 97 नंबर की जो गाथा है उसको हमने ये कर दिया। अब देखिए 98 नंबर की गाथा, इसका भी उच्चारण कल हो गया था, इसका अर्थ अब देखते हैं। अब जो है पहले दूसरे तीसरा कोटा हो गया, चौथा पांचवा, छठा सातवां और आठवां नौवा, ये जो है क्रम से इधर 4 5 6 7 8 9, ये 9 कोटे हो गए। अब बचा 10वां 11वां और 12वां, इनका भी हमें लिखना है। ये जो कैसे लिखेंगे, तो बताया था 98वीं गाथा में, अपदित पत्तेयम, जो अपठित मतलब अप्रतिष्ठित, पत्ते मतलब प्रत्येक, तो जो अगले कोठे में पहले नंबर का आएगा जीव अप्रतिष्ठित प्रत्येक। दूसरे नंबर का देखो, बी ती च प, मतलब द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय और पंचेंद्रिय। बी मतलब 2 इंद्रिय, ती मतलब 3 इंद्रिय, च मतलब 4 इंद्रिय, प मतलब 5 इंद्रिय। तो ये जो है ये जीव आएंगे 10वें कोठे में, ठीक है, च तक, ठीक है। हाँ, फिर प ती च बी, फिर क्या लेंगे, ये नहीं, पंचेंद्रिय यहां तक गया, जो 10वें कोठे में पंचेंद्रिय भी यहाँ पर चला गया। अब आएगा 3 इंद्रिय अगले इसमें, तो अगले इसमें मतलब 11वें कोठे में पहला जीव आएगा 3 इंद्रिय, च मतलब
चतुरिंद्रिय, बी मतलब दो इंद्रिय, अपदिष्ठितम मतलब अप्रतिष्ठित, और शयलम, शयल का अर्थ होता है पंचेंद्रिय, जिनके सारे इंद्रिय वो पंचेंद्रिय। ये जो शैलम तक है ये आएगा इधर 11वां कोटा। ये देखिए, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, द्विंद्रिय, अप्रतिष्ठित प्रत्येक और पंचेंद्रिय। 12वां कोटा क्या आएगा? ती च वी। ती मतलब तीन इंद्रिय, च मतलब चार इंद्रिय, वी मतलब क्या आएगा यहाँ पर? वी मतलब द्वि, दो इंद्रिय, और फिर अपदिष्ठितम च, अप्रतिष्ठित प्रत्येक। ठीक है, और उसके बाद फिर शब्द आया शैलम मतलब पंचेंद्रिय। ये इस तरह से पंचेंद्रिय। ऐसा ये 12वां कोटा आएगा। बादाल गुणित कमा। बादाल, बादालम मतलब होता है 42। तो ये हमने कुल, हमने यहाँ पर कितने स्थापित किए? ये हमने स्थापित किए 64 स्थान। तो 64 स्थान में जो 42 स्थान हैं वो उत्तर उत्तर गुणित क्रम में हैं। इसमें जो 42 स्थान आएंगे, ये देखो यहाँ पर ये जो क्रम देंगे ना, 17, 20, 23, 26, 29, ऐसे यहाँ पर 41, ये यहाँ पर आएगा 42। ये देखो, ये 8वें इसमें ये 42। तो ये 42 स्थान तक जो क्रम आएगा वो आएगा गुणित गुणित क्रम में। वो क्या आएगा? गुणित गुणित क्रम में। और उससे आगे आएगा अधिक अधिक के क्रम में, वो अगली गाथा में बताएंगे। तो 42 तक जो है वो गुणित गुणित क्रम में। इसको और एक तरह से भी समझाया जा सकता है। अब ये जो नीचे के हैं, ये यहाँ पर इतने जीव यदि छोड़ दिए तो ये 22 प्रकार के जीव हो गए हैं। 11 और 11 22। तो बाकी जो है ये टोटल अब यहाँ पर बचेंगे 42, क्योंकि 64 में से ये चले गए कितने? 64 में से ये 22 चले गए, तो ये 42 आएंगे। तो इनकी जो है ये उत्तर उत्तर जो है गुणित क्रम में अवगाहना बढ़ेगी। ठीक है, अब ये सिर्फ इतना याद रखिएगा, ये क्रम जो है आगे आचार्य महाराज खुद ही गाथा के माध्यम से बताएंगे। ये 98वीं गाथा हमारी हो गई थी। ठीक है, अब ये चार्ट जो है, ये चार्ट भी हमको बनाना सीखना है, आएगा वो भी। अब देखिए, यहाँ पर बता रहे 99वीं गाथा, अवरम पुन्नम पढ़मम सोलम पुनः पढ़म विदियत, सोलम पुनः परम विदियत दियोली, पुनिदर पुन्नयानम, जहन्नमुक्कसमुक्कसम, जहन्नमुक्कसमुक्कसम, अवर पुन्नम पढ़मम सोलम। अवर, अपुन्नम, अवर मतलब होता है जघन्य, उत्कृष्ट का अवर जघन्य, अपुन्नम मतलब अपर्याप्तक। तो जघन्य अपर्याप्तक, पढ़मम सोलम पहले के 16। तो आदि के जो 16 स्थान हैं वे जघन्य अपर्याप्तक है। अवर, अपुन्नम, पढ़मम, सोलम। पढ़मम मतलब आदि के, सोलम मतलब 16 स्थान, अवरम मतलब जघन्य, अपुन्नम मतलब अपर्याप्तक के हैं। चलिए हम चार्ट पे चलते हैं पुनः। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अवरम, अपुन्नम, पढ़मम, सोलम। तो जो 1 से लेकर 16 स्थान हैं, 1 से लेकर 16 जो स्थान हैं वो किसके हैं? अपर्याप्तक जघन्य। ये देखिए लिखा है एपीजे, 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 एपीजे कलाम साहब तक मत जाना, एपीजे अपर्याप्तक जघन्य। ठीक है ना, अपर्याप्तक जघन्य। तो आदि के जो 16 स्थान हैं वह है अपर्याप्तक जघन्य। तो ये जो जीव है ये कैसे है? ये अपर्याप्तक है और इनकी अवगाहना जो है वो जघन्य है। ठीक है, इस तरह से। फिर क्या बता रहे हैं, पुनः पढ़म विदीय तदीयोली, और पढ़म मतलब प्रथम, द्वितीय मतलब द्वितीय, तदीय मतलब तृतीय। जो पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी है ये क्रम से पुण्य, पुण्य मतलब पर्याप्तक, इधर मतलब अपर्याप्तक, और फिर पुण्य मतलब पर्याप्तक। तो पहली श्रेणी पर्याप्तक की, दूसरी श्रेणी अपर्याप्तक की, और तीसरी श्रेणी पुण्य मतलब फिर से पर्याप्तक की है। ठीक है ना,
तो यहाँ पर पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी, पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी कौन सी? ये जो पहली श्रेणी हमने ये 11 की पहली श्रेणी बनाई थी, पहले तो 16 स्थान आ गए सबके अपर्याप्तक के। फिर अब जो है पहली श्रेणी पर्याप्तक जघन्य, पीजे, ठीक है ना। दूसरी श्रेणी अपर्याप्तक जो है वो है उत्कृष्ट। तो यहाँ पर अपर्याप्तक ये कौन से? ये निवृत्त अपर्याप्तक है। अपर्याप्तक मतलब दो भेद उनके किए थे हमने, निवृत्त पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक। तो जो निवृत्त पर्याप्तक मतलब जो अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करेंगे। तो ये जो है अपर्याप्तक उत्कृष्ट मतलब यहाँ पर ये दे रहे हैं, पहले तो दिया पर्याप्तक जघन्य और नीचे फिर जघन्य के बाद उत्कृष्ट। तो अपर्याप्तक जो है ये उत्कृष्ट, ये कहां से? ये निवृत्त अपर्याप्तक है। और उसके बाद जो है पर्याप्तक दिए। तो अभी अभी तो हमने क्या पढ़ा? सिर्फ पर्याप्तक, अपर्याप्तक और फिर पर्याप्तक। ये जघन्य उत्कृष्ट शब्द अभी नहीं पढ़ा हमने, वो गाथा के अभी अगले पंक्ति में है। तो अभी यहाँ पर क्या पढ़ना है? पहली श्रेणी पर्याप्तक की पीपी, दूसरी श्रेणी अपर्याप्तक की, बस अपर्याप्तक में निवृत्त अपर्याप्तक समझना, और तीसरी श्रेणी पर्याप्तक की, ठीक है। इतना गाथा का अर्थ हमने अभी यहाँ पर पढ़ा। देखो शुरुआत से, अवर अपुन्नम पढ़मम सोलम। पढ़मम सोलम पहले 16 अपर्याप्तक के है, और वह पुन्नम, अपुन्नम मतलब अपर्याप्तक के, अवर मतलब जघन्य के, तो जघन्य अपर्याप्तक के है। फिर आगे जो है पढ़म विदीय तदीय यौली, पहली, दूसरी और तीसरी यौली मतलब श्रेणी, पुण्य मतलब पर्याप्तक, फिर इधर मतलब अपर्याप्तक, फिर पुण्य मतलब पर्याप्तक। तो हमने पढ़ा ना, पहला जो है वो श्रेणी उनकी जो बनाई थी 11 प्रकार के जीव की, पर्याप्तक, उसके नीचे अपर्याप्तक और उसके नीचे पर्याप्तक। फिर अवगाहना उनकी क्या जानेंगे? जहन्नम, उक्कस, उक्कसम। जहन्य मतलब जघन्य, उसके नीचे उत्कृष्ट और उसके नीचे उत्कृष्ट। मतलब हमने जो लगाया था ना ऊपर पीजे, मतलब जो पहला श्रेणी बनाई थी पर्याप्तक जघन्य की, दूसरा उसके लिखा था जो है अपीयू, मतलब अपर्याप्तक उत्कृष्ट, लेकिन अपर्याप्तक के आगे यन लगाया था और निवृत्त अपर्याप्तक की उत्कृष्ट, और उसके नीचे पीयू पर्याप्तक उत्कृष्ट की जो है वो अवगाहना समझनी चाहिए। ये इस तरह से, ठीक है ना। ये पीजी पर्याप्तक जघन्य, ये अपर्याप्तक उत्कृष्ट और ये पर्याप्तक उत्कृष्ट, ये पीयू पीयू यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये जो गाथा है, ये गाथा नंबर 99, यह अर्थ इसका होता है। तो आदि के 16 स्थान जघन्य अपर्याप्तक के हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी क्रम से पर्याप्तक, अपर्याप्तक तथा पर्याप्तक जीवों की है। उनकी अवगाहना क्रम से जघन्य, उत्कृष्ट और उत्कृष्ट समझनी चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे बता रहे हैं 100 नंबर की गाथा। पुण्य जहन्नम तत्तो, पुण्य जहन्नम तत्तो, वरम अपुन्नस्य पुण्यवो कसम, विपुण्य जहन्नोति असंखम संख गुणम तत्तो, असंखम संख गुणम तत्तो। अब देखो ये 3 श्रेणियां हमारी हो गई थी, ठीक है ना। 3 श्रेणियां हमारी हो गई है। अब यहां पर बता रहे हैं पुण्य जहन्नम तत्तो। पुण्य मतलब पर्याप्तक, जहन्य मतलब जघन्य। तो जो है तत्वरम, उसके आगे जो है पर्याप्तक जघन्य, फिर उसके ऊपर वरम अपुन्नस पुन्नम, उसके आगे जो है अपर्याप्तकों की उत्कृष्ट, ठीक है ना, तीसरे कोठे में। तो पुन्नम जहन्नम अर्थात उसके आगे पर्याप्तक जघन्य की, फिर तत्तो वरम उसके आगे अपुन्नस अपर्याप्तक की, क्या? उक्कसम उत्कृष्ट। और फिर उससे आगे, फिर यहाँ अपुण्य के बाद पुण्य शब्द दिया है, तो पर्याप्तकों की उत्कृष्ट,
फिर बी मतलब दो इंद्रिय जो है पुण्य मतलब पर्याप्त की जघन्य अवगाहना पर्यंत असंख्या असंख्यम अर्थात असंख्यात का गुणाकार है। संख्यम गुणम तत्व और उससे आगे संख्यात का गुणाकार है। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखो पर्याप्त जघन्य पीजे याद रखो, उसके आगे अपर्याप्त उत्कृष्ट तो ए पी यू याद रखो, फिर पी यू, इतना पहले समझ लो। हम चलते चार्ट की तरफ। अब ये देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये जो तीन श्रेणियां बताई तो उसके बाद जो 10वां कोठा आएगा पर्याप्त जघन्य। ठीक है, फिर क्या दिया, एपीयू अपर्याप्त उत्कृष्ट, और यहाँ पर पीयू आएगा पर्याप्त उत्कृष्ट। तो इस तरह से यहाँ पर जो है अवगाहना इनकी समझनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिया, पर्याप्त जघन्य, अपर्याप्त उत्कृष्ट और पर्याप्त उत्कृष्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर तीसरे पर्याप्त उत्कृष्ट। अब क्या बता रहे हैं, द्विइंद्रिय पर्याप्त की जघन्य अवगाहना, द्विइंद्रिय पर्याप्त की जघन्य अवगाहना। अब द्विइंद्रिय पर्याप्त कहां तक आया ये देखो, द्विइंद्रिय पर्याप्त ये आया यहाँ पर, द्विइंद्रिय पर्याप्त जघन्य पीजे में, ये द्विइंद्रिय 52 नंबर का। तो यहाँ पर जो है असंख्यात असंख्यात गुनी जो है हमको जाननी चाहिए इनकी अवगाहना, और उससे आगे जो 52 से लेकर 64 तक जो है वो संख्यात गुनी इस तरह से हमको समझनी चाहिए। तो द्विइंद्रिय पर्याप्त जघन्य अवगाहना पर्यंत असंख्यात गुणाकार है, और इससे आगे संख्यात गुणाकार इस तरह से हमको समझना चाहिए। यह जो क्रम है ये 100 नंबर की गाथा। ठीक है, अब यह जो है यह यंत्र हमको इस तरह से बनाना आना चाहिए। आगम में आपके शास्त्र जो आपके पास है वो तो दिया है। तो इंद्रिय पर्याप्त की जघन्य अवगाहना के स्थान पर मतलब 51 नंबर, अभी हमने 51 नंबर का पढ़ा था ना, द्विइंद्रिया असंख्यात का गुणाकार है, वहां तक गुणाकार क्या है, असंख्यात का। और 52 से लेकर 64 तक का संख्यात गुणाकार है, ये देखिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है ना, उसी का अर्थ। तो इन 42 गुणाकार के स्थानों में प्रथम 29 स्थान जो है उत्तर उत्तर असंख्यात गुणे हैं, और अंतिम 13 स्थान जो है उत्तर उत्तर संख्यात गुणे हैं। ठीक है, तो पहले जो 29 स्थान है उत्तर उत्तर असंख्यात गुणे हैं, और अंतिम 13 स्थान जो बचे हैं उत्तर उत्तर संख्यात गुणे हैं। अब इसी गाथा के मतलब ये अंतिम गाथा इस चार्ट के लिए, फिर आगे अगला विषय शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक बार और चार्ट का विषय कर लेते हैं। सुहमेदर गुणगारो, सुहमेदर गुणगारो, आवली पल्ला असंख भागोदू, आवली पल्ला असंख भागोदू, सट्ठाने सेड़ी गया, सट्ठाने सेड़ी गया, अहिया तथे कपड़ी भागो, अहिया तथे कपड़ी भागो। क्या बता रहे हैं, सुहम एदर गुणगारो, सुहम मतलब सूक्ष्म, इधर मतलब होता है बादर। तो सूक्ष्म और बादरों का गुणाकार जहां पर होगा वह सूक्ष्म और बादरों का गुणाकार आवली पल्ला असंक भागोदु, आवली पल्ला, तो आवली और पल्ले के असंख्य भागादु, असंख्य भाग से होगा, मतलब आवली का असंख्यात्व भाग और पल्ले का असंख्यात्व भाग। सड्ढाने सेढ़ी गया, सड्ढाने मतलब श्रेणीगत, सेढ़ी गया मतलब जो 22 स्थान है, सड्ढाने मतलब स्वस्थान में, अर्थात जो स्वस्थान में है वे जो 22 स्थान हैं, वे 22 स्थान जो है वो क्या हो गए, आवली का असंख्यात्वा भाग। स्वस्थान मतलब क्या, स्वस्थान मतलब सूक्ष्म का सूक्ष्म से, बादर का बादर से, ये कहलाता है स्वस्थान। तो स्वस्थान का जब होगा यहाँ पर वो क्या होगा, स्वस्थान का गुणाकार मतलब सूक्ष्म का सूक्ष्म से और बादर का बादर से अवली का असंख्यात्वा भाग।
और परस्थान में जो होगा मतलब सूक्ष्म का बादर से, बादर का सूक्ष्म से, वह होगा पल्य का असंख्यातवा भाग। ठीक है, अहिया तथेग पड़िग भागे। तो उससे आगे जो है प्रत्येक का पड़ी भागो मतलब प्रत्येक का अधिक अधिक भाग है। अहिया मतलब अधिक अधिक, उससे आगे प्रतिभाग। तो 22 स्थान के जो अपने अपने स्थान है उससे आगे प्रत्येक का भाग अधिक अधिक है। यहाँ पर देखिए, सूक्ष्म का गुणाकार अवली का असंख्यात्वा, बादर का पल्ल्यात के असंख्यात्वा। तो 13 स्थानों में मतलब 52 से लेकर 64 तक जो 22 स्थान है, वहां सूक्ष्म एवं बाधक का अधिकार जो है अवलिक का असंख्यात भाग अधिक अधिक उसमें है। अब देखो अवलिक का असंख्यात कैसे होगा, सूक्ष्म सूक्ष्म और बादर से बादर। और पल्ले का असंख्यात किससे होगा, बादर से सूक्ष्म और सूक्ष्म से बादर। इस तरह से उनका यहाँ पर भाग समझा जाएगा। 64 स्थानों में कौन गुणित क्रम है और कौन अधिक क्रम है। अब देखो 64 स्थानों में ऊपर के जो 8 कोटे हैं, तो पहले से 3 कोठे में जो है वह गुणित क्रम है, 4 से 7वां कोठा गुणित क्रम है, और 10 से 12 कोठे भी गुणित क्रम है। उत्तर उत्तर अधिक क्रम क्या है, 5वां 6वां कोठा, 8वां 9वां कोठा। 5 6 7 8 जो श्रेणी के नीचे वो उत्तर उत्तर अधिक क्रम है, वो 22 स्थान है। अब यहाँ पर ये देखो, ये चार्ट आपको आप समझना है। मतलब ऊपर के जो 22 दिए थे, श्रेणी के जो नीचे लिए वो कौन कौन से आए, 5वां 6वां 8वां 9वां। 5वां 6वां 8वां 9वां वो उस चार्ट में सबसे नीचे है ना, श्रेणी जो हमने कॉपी कॉपी किया था। तो वो जो है वो अधिक अधिक क्रम में होगा, उनका जो उनकी जो अवधारणा है वो अधिक अधिक क्रम में होगी। और जो बाकी के ऊपर के हैं, तो ऊपर के जो स्थान हैं, ऊपर के स्थान मतलब कुल मिलाकर वो 42 स्थान जो है वह जो है वो गुणित क्रम में होंगे। एक बार पुनः हम चार्ट की तरफ चलते हैं। अब ये देखो, ये जो 42 स्थान हैं ऊपर के, ये 42 स्थान जो है ये गुणित क्रम में है। तो इनकी अवगाहना एक से आगे की अवगाहना जो है वो गुणित गुणित क्रम में आएगी। और ये नीचे के जो इतने दिए हैं, इनकी अवगाहना अधिक अधिक आएगी। तो 42 स्थान में गुणित क्रम से, और उसके नीचे जो है वो अधिक अधिक क्रम से उनकी अवगाहना आएगी। इस तरह से इस चार्ट को हमें समझना है। अब देखो, ये जो गाथाएं दी है, इन गाथाओं के माध्यम से जीवों की अवगाहना को हम समझ रहे हैं। तो सूक्ष्म जीव की अवगाहना निकालने के लिए पूर्व की अवगाहना को अवली के असंख्यात से गुना करेंगे। मतलब सूक्ष्म निगोदिया जो जीव था, तो उसके बाद जो निगोदिया के बाद जो जीव दिया है, वहां पर वह अवली के असंख्यात भाग से गुना है अगला। फिर बादर जीव के अवगाहना निकालने के पूर्व के अवगाहना जो है वो पल्ले के असंख्यात भाग से उसको गुना करेंगे। तो इस तरह से सूक्ष्म वायुकायिक जो है उनकी जो जघन्य अवगाहना है, सूक्ष्म वायुकायिक और जो अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना इज इक्वल टू सूक्ष्म निवृत्त पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना गुणित आवली का असंख्यातवा भाग। ठीक है, मतलब पहली की अवगाहना निकालनी है तो उसके पहले वाला जो है उससे गुणित, मतलब गुणाकार किससे करेंगे, अवली के असंख्यातवे भाग से। अभी सिर्फ इतना समझो कि अवली के असंख्यातवे भाग से अगले की गुणित है। मतलब पहले स्थान से दूसरा स्थान गुणित है, लेकिन कितना गुणित है, तो अवली के असंख्यात विभाग। दूसरे स्थान से तीसरा स्थान अवली के असंख्यात विभाग से। समझो 17वां स्थान की हमें अवगाहना निकालनी है, तो 17वें स्थान के पहले जो 16वां स्थान होगा, तो 16वें स्थान के अवली के असंख्यात भाग से आगे की होगी। अब ये देखो, यहाँ पर 3 नंबर में ये पिंक में बादर और सूक्ष्म जीव क्या आई है, तो ये परस्थान है। तो परस्थान में मतलब क्या आएगा, पल्ले का असंख्यात्वा भाग। तो छठा और पांचवा जो है वो परस्थान है, मतलब सूक्ष्म बादर का मेल हुआ है। तो बादर वायु का एक अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना हमें निकालनी है, तो उसके पहले जो 5 नंबर पे जीव है, सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना से पल्य का असंख्यातवा भाग हम गुणित करेंगे, तो बादर वायु का एक अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना हमें निकल कर आएगी। इस तरह से ये चार्ट के माध्यम से यहाँ पर है। तो जहां अधिक क्रम है वहां पूर्व की अवगाहना को अवली के असंख्यात का भाग देंगे। जो एक भाग आएगा
उसे पूर्व की अवगाहना को जोड़ देंगे। तो विवक्षित जीव की अवगाहना माइनस पूर्व जीव की अवगाहना, ये इस तरह से यहाँ पर ये जो है गणित जो जानते हैं वो गणित वाले इसको अच्छे से समझ जाएंगे। ये सामान्य रूप से हमें समझने के लिए मात्र चार्ट बनाया है। ये जो चार्ट है ये परीक्षा में नहीं आएंगे, ठीक है ना। हमें मात्र गाथा और गाथा का अर्थ, ये जो जहां पर भी ऐसी संख्या के गणित आएंगे उसका उतना तो भी आना ही चाहिए। तो ये उदाहरण के लिए दिए हैं। ये पीडीएफ भी मैं आपको कल या परसों भेजूंगा, थोड़ा सा काम इसमें बाकी है। तो एक गुणस्थान की आपके पास आई थी, वो भी अभी आपके पास रखिएगा, प्रिंट मत निकालिएगा। फिर गुणस्थान और जीव समाज जब एक साथ भेजूंगा तो उसमें थोड़ा जो कुछ आवश्यक कार्य वो उसमें ऐड करके फिर आप वो प्रिंट निकाल लीजिए, तो आपको पढ़ने में भी आसानी जाएगी। उसमें उदाहरण और नोट्स के माध्यम से आप हर एक बात जो है आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। कुछ अन्वयार्थ भी निकालने का प्रयास किया था, लेकिन वो वक्त उसमें बहुत ज्यादा जा रहा है, तो उतना अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब ये जो है प्रत्येक का यहाँ पर आपको ये निकाल कर बताया गया है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर 102 नंबर की गाथा, यहाँ पर जो है ये बताएंगे कि जो आगे के मतलब जघन्य अवगाहना है उसमें और आगे आगे असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, फिर मतलब जो हम चतुस्थान वृद्धि बोलते हैं ना, असंख्यात संख्यात, फिर संख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणवृद्धि, ये जो है ये कल की कक्षा में हमारा विषय आ जाएगा। तो आज हम इतना ही समझते हैं। अब जो है आपको 97 से लेकर 101 नंबर तक की जो गाथाएं हैं, इन गाथाओं का एक बार अच्छे से रिवीजन करना है। इन गाथाओं को अच्छे से चार्ट बनाकर देखना है। तो चार्ट बनाकर यदि हम देखेंगे तो इनको बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो इतनी मेहनत आप भी एक बार कीजिएगा। तो अभी हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि 16 प्रकार के जो जीव है, पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, निगोद, इनके बादल और सूक्ष्म के भेद लगाएंगे तो 10, प्रत्येक प्रतिष्ठित और अप्रत्येक प्रतिष्ठित के 12, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ऐसे 16। 16 के दो भेद हम करेंगे, पर्याप्तक अपर्याप्तक। तो ये कितने हो जाएंगे? 32 भेद हो जाएंगे। तो उन 16 पर्याप्तकों में उत्कृष्ट जघन्य अवगाहना और 16 अपर्याप्तकों में उत्कृष्ट और जघन्य अवगाहना, इस तरह से 64 जीवों के भेद हमने यहाँ पर बनाए थे। तो यहाँ पर जो हमने ये पढ़ा कि जब चार्ट बनाया तो चार्ट बनाने के बाद जो ऊपर के 42 जीव आए उनकी जो अवगाहना है वो गुणित क्रम से है, और नीचे की जो अवगाहना है, नीचे की जो 22 जीव दिए हैं उनकी अवगाहना जो है वो अधिक अधिक क्रम से है। इस चार्ट में हर जीव को 4 बार लिखा है। 4 बार क्यों लिखा है? वह आया है 2 बार पर्याप्तक के रूप में और 2 बार आया है अपर्याप्तक के रूप में। तो फिर वह 2 बार पर्याप्तक आया तो 2 बार में 1 बार पर्याप्तक जघन्य, 1 बार पर्याप्तक उत्कृष्ट, और 1 बार आया अपर्याप्तक जघन्य, अपर्याप्तक उत्कृष्ट। तो सूक्ष्म निगोद से लेकर मतलब पहले जीव से लेकर जघन्य पर्याप्तक तक, मतलब 51 नंबर का जो जीव है, तो वहां तक दो इंद्रिय जीव तक उत्तर उत्तर असंख्यात गुणित अवगाहना ज्यादा ज्यादा है। और 52 से लेकर मतलब 52 नंबर का जो तीन इंद्रिय जीव है वहां से लेकर 64 पंचेंद्रिय तक जो जीव है वहां पर उत्तर उत्तर संख्यात गुनी जो है वह उनकी अवगाहना है। तो जो सूक्ष्म जीव है वे अवली के असंख्यात भाग गुणित क्रम में उत्तर उत्तर वृद्धि को प्राप्त होते हैं, और जो बादर जीव है वे पल्ले के असंख्यातवे भाग गुणित क्रम से उत्तर उत्तर वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अब जो है हमने जो षडगुण हानि वृद्धि देखी थी ना, तो षडगुण हानि वृद्धि नहीं, अभी जो कल का विषय आएगा वो गुणित वृद्धि, जिसमें जीव की अनंत गुण वृद्धि अवगाहना जो है वो अवगाहना किस तरह से होंगी, तो चतुस्थान उसमें प्रतीत करेंगे। उसमें सिर्फ अभी नाम याद रखो, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि। अब यहाँ पर ये इस क्रम के माध्यम से हम प्रत्येक जीव जो है उन जीवों को अलग अलग क्रमों में बांट देंगे। तो उसके बाद हम ये सब विषय वहां पर कल की कक्षा में हम समझेंगे। ये कल का विषय आपने नहीं भी पढ़ा तो चलेगा। निवेदन है 97 से लेकर 101 तक की जो गाथाएं है, इन गाथाओं का अध्ययन हमें अच्छे से करना है ताकि हम इस विषय को तो क्लियर कर ले। दिखने में बड़ा ही थोड़ा कड़ा विषय लगता है,
लेकिन एक बार यदि समझेंगे तो यह विषय इतना कड़ा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। आसानी से सब जीवों की जो है तो अवगाहना हमारे समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो जीव समासों की अवगाहना का यंत्र दिया है, तो यह यंत्र जो है ऊपर के 42 क्रम भी इसमें आ जाते हैं, फिर नीचे के 22 क्रम भी इसमें आ जाते हैं। मतलब आपको एक बार ये यंत्र बना दिया, जैसे समझो हम रीजनल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ABCD लिख के रखते हैं, तो ऐसे कुछ रीजनल क्वेश्चन तो इसमें मतलब जैसे समझेंगे तो उसके लिए ये जो चार्ट है, मतलब ये जो 64 स्थान, ये 64 स्थान हमको आने चाहिए। परीक्षा के लिए बात नहीं कर रहे हम, परीक्षा तो आपको देनी है, लेकिन ये 64 स्थान इसलिए आने चाहिए कि हमें आगे आगे के जीव की अवगाहना जो है वो समझनी है। अब ये जो अवगाहना है, ये अवगाहना समझने से हमें क्या लाभ मिलेगा? देखो, अवगाहना समझने से लाभ ये मिलेगा कि जीवों की विचित्रता समझ में आएगी, कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर हम जाके आए, कितने कितने सूक्ष्म सूक्ष्म जीव हम करके आए हैं। तो ये सब जो जीव को हम ये समझेंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये सारी जो चर्चा है हमारे वैराग्य में कारण बनेगी। और वैराग्य में कारण नहीं भी बनी तो अध्ययन में कारण तो अभी हम बनाए, कोई दीक्षा तो नहीं लेनी है। अध्ययन में कारण तो हम बनाए, और अध्ययन में हमारा मन लगेगा, सामयिक आदि में हमारा मन लगेगा। तो इसलिए इन जीवों को इतना तो भी हम समझे, और इनको हम आगे जो है इन जीवों को समझ कर, जैसे कुंथुनाथ भगवान के वर्णन में ये दिया कि भाई कुंथु जीव जो है उनका वर्णन आया। अभी बहुत बार क्या होता है कि महाराष्ट्र में बहुत लोग मसूर की दाल नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? तो जैसे अब इसमें आगे एक मसूर शब्द भी आया है। मतलब हमारे जो पूर्वज जो रहे हैं वो बहुत अध्ययन करते थे, हालांकि उनके पास आज की जैसी कोई सुविधा नहीं थी। हमारे पास बहुत सारी सुविधा है, तो इस माध्यम से कम इतना अध्ययन तो भी आप सब लोग कीजिएगा, इतना बस आपसे कहना है। ठीक है। हाँ, जयश्री दीदी जी क्या पूछ रहे हैं आप? भैया जी, जैसे इसमें ये गिनती लिखी है, निगोदिया में 17, फिर दूसरे जैसे मतलब चौथे खंड में फिर से लिखा है निगोदिया, और गिनती लिखी है 17, 18, 19। तो ये इसका क्या महत्व है, ये बात समझ में नहीं आई कि। मतलब उनका महत्व सिर्फ इतना है कि उसका क्रम वो रहेगा, एक जीव से अवगाहना अगले जीव की अधिक रहेगी वो क्रम के अनुसार। जैसे पहले निगोदिया निगोदिया जीव लिए, फिर जो है हाँ पृथ्वी का एक जीव रहेंगे, तो निगोदिया जीव और पृथ्वी का एक जीव में अंतर रहेगा ना। तो जहां पर निगोदिया निगोदिया क्रम आया है उसके लिए वो नंबर बनाए हुए हैं, तो उस क्रम हाँ से ये आगे की अवगाहना जो है वो अधिक अधिक रहेगी, ये हमें समझना है मात्र। हाँ यही पूछे, जैसे अपन ने इतने खंड में ये बना लिए, कोठा बना लिए, 12 कोठा बना लिए। तो जहां जहां निगोदीय जीव, पहले अपन उनकी गिनती काउंट कर दें। उसके बाद वायु जीव आए तो वायु जीव तो मतलब 20, 21, 22 वायु वायु जीव, लेकिन उन पे ऐसी गिनती रखते हैं। है ना। तो हमें बस ऐसा। उसमें उतना ही समझना है कि भाई निगोदिया से पृथ्वी का एक अधिक रहेंगे, हाँ। ये अच्छा, तो समझना है बस, ऐसे उसलिए वो क्रम लिया है। और उस ऐसा क्रम में क्रम देखो, लिया है। उस क्रम में अभी जाओ भी मत, अभी तो सिर्फ इतना 42 और 22 निकालना भी आ गया तो बहुत है। आ गया, वो तो आ गया भैया। बस बस फिर अभी उसमें इतना उलझना नहीं है। ठीक है, ठीक है तो ना। मतलब ये काउंटिंग लिखी, उसका ज्यादा महत्व नहीं है। नहीं, महत्व है वो, अभी कल थोड़ा उसके उस विषय में समझेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हाँ 42 और 22 निकालना समझो बस। ठीक है भैया, ठीक हाँ है, ठीक। हाँ। आ गया समझ में अभी क्या एकदम। है, मुझे 106 तक आज गाथाएं लेनी थी, लेकिन ये जो विषय है थोड़ा सा एक बार रिवीजन से और ज्यादा समझ में आ जाएगा, तुरंत आगे बढ़ने से भी कोई फायदा नहीं, इसलिए आगे की नहीं ली मैंने। ठीक है ना। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है हाँ। भैया। सुलेखा जी बोलिएगा। भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जी सेकंड ईयर की लिंक भेज दो, कई लोग मांग रहे हैं हम लोगों से लिंक। एक्चुअली सेकंड ईयर की लिंक मेरे पास नहीं है, वो आपके पास जो ऐप बना है ना, उनको बोलना उस ऐप में ही वो लिंक दी हुई है, उस ऐप के माध्यम अच्छा। से आप जुड़िएगा। मेरे पास भी बहुत लोगों की मैसेज आए, लेकिन वो लिंक मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ सप्तम वर्ष की है। अच्छा। या फिर मैं सांगानेर में ऐसा बोल दूंगा कि एक साथ एक मैसेज में सभी वर्षों की जो है बनाकर भेजिएगा। हाँ उसमें क्योंकि अच्छा जयश्री रहेगा, दीदी अपन कुछ भेज बोल दो रही है तो वो ऐड शायद। हो जाएंगे। हाँ हाँ। भैया मेरे पास है, हम मैं किसके पास भेजूं? मेरे पास है पूरी सातों आप क्लासों की लिंक है देखो, मेरे आप पास। सातों ग्रुप की है क्या आपके पास? जी जी, मेरे पास है। हाँ, तो आप क्या करो, सातों उसको ग्रुप की एक है। मैसेज में करो, पहले दीदी एक मैसेज में करो, पहले साल के लिंक, हाँ दूसरे साल की।
है, ऐसा लिखा है करके भैया, आप अलग मुझे अलग है। भेजो तो मैं सबको भेज दूंगा ग्रुप पर। ठीक है भैया, मैं भेज रही हूँ अभी, याद भेज चलेगा, हाँ के हाँ। आपको। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? ठीक है, इतना आज हम कर लेते हैं, बाकी कल की कक्षा में करेंगे। हाँ, डॉक्टर रुचि जी जैन मुंबई बोलिएगा। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी एक रिक्वेस्ट थी कि अशुद्धि के समय ना हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो हमारी 4 दिन की कक्षाएं छूट जाती हैं, तो वो कृपया करके रिकॉर्डिंग भेजिए ना, बहुत मिस हो जाता है। रिकॉर्डिंग वो मैंने सांगानेर में बात की तो उन्होंने बोला है कि वो क्या बोलते हैं, आपके ऐप पर रिकॉर्डिंग आ रही है। एक बार मैं आज फिर से बात करता हूँ दीदी, मैं आज फिर से बात करता हूँ। हाँ, मीना जी जैन बोलिएगा। भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जो पिछले जय जिनेन्द्र। हफ्ते टेस्ट हुआ दीदी था। पहले तो ये बात है कि आपका जो पेपर आपने भेजा है बहुत अच्छे से लिखा है। कुछ जी कुछ भैया। जगह जो है वो उतना करेक्शन करके मैं भेजूंगा, बाकी बहुत बढ़िया लिखा है आपने। भैया जी उसमें कुछ सही गलत और कुछ जोड़ी है, मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही थी, आप क्लियर कर दीजिएगा। नहीं नहीं, है वो, बाकी तो सब अच्छा है। एक बार मैं पेपर ही भेजूंगा। एक्चुअली मैं अभी जो है पूरा एक बार मैं सोच रहा था कि जीव समाज बनाऊं, फिर उत्तर पत्रिका भी बना रहा हूँ, तो थोड़ा वक्त का ही होता है, लेकिन मैं बना लूंगा। बाकी आपने लिखा बहुत अच्छे से है। जी भैया। और और सभी लोग। सभी ने प्रयास करना है, लिखना है और खुद भी उत्तर ढूंढने का प्रयास करना है सभी ने, जिससे अध्ययन होगा। हाँ जी बोलिए, भैया। आपका प्रश्न बोलिएगा। भैया जी दूसरे लोग भी मतलब ये रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं तो। नहीं, मैं करता हूँ, आज बात करता हूँ सांगानेर में। ठीक है जी। ना? जी भैया। चलेगा। पूर्णिमा जी जैन बोलिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी जय वही जिनेन्द्र। आंसर शीट का बोल रहे थे कि वो आंसर हाँ नहीं आए ठीक है उसके ठीक है। गुणस्थान के। एक्चुअली क्या है, वो वक्त लगता है बनाने में, थोड़ा सा उतना मैं करता हूँ जल्दी से। हाँ, अनिता जी जैन बोलिएगा। हेलो। जल्दी से, हाँ बोलो बोलो बोलो। हेलो। हाँ भैया जी, ये हुआ क्या कि मेरी किताब इंदौर से आई है, वो बहुत मोटी हाँ, है, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं उसको डबल से कैसे मंगाऊं, या कौन सी, आपकी रतन वीडियो चंद जी से? मुख्तार वाली है क्या आपके पास? अब ये तो पता नहीं मेरे को, बहुत बड़ी और मोटी, उसमें संस्कृत सहित है वो। अच्छा देखो, आप क्या करो, अभी ये जो पीडीएफ मैं भेज रहा हूँ ना, इस पीडीएफ की हाँ प्रिंट लो, तो उसमें गाथाएं भी है, गाथा का अर्थ भी है, हाँ और विशेष बातें भी हाँ इसमें बताइए। तो आप ग्रंथ का भी मंगाने का कुछ नहीं, इससे काम हो जाएगा आपका। हाँ, यही पूछना था। ठीक ठीक पर ठीक, बस चलेगा। आपका एक बात और है, गाथा तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही, पर वो चार्ट से वो अंक नहीं समझ में आ रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं। गाथा कौन का सा अर्थ अंक? बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और उसमें जोड़ भी कर लेती हूँ, लेकिन ये जो चार्ट से जोड़ नहीं आ रहा। ठीक है ना, अभी गाथा का अर्थ भी आ रहा है तो बहुत है अभी, इतना तो हम आगे बढ़ हाँ रहे हैं। हाँ, नहीं ठीक है गाथा ना, वो का तो धीरे धीरे बहुत अच्छे आएगा, से। धीरे धीरे आएगा, इतने इतने जल्दी सब चीज जो है ना, वो हाँ हम अभ्यास करते करते आ जाएगा वो। हाँ, बस और कुछ दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे चलेगा, वैसे। ठीक। थैंक यू। जी जी। हाँ, चंचल जी बोलिएगा। चंचल जी लिखा है। हाँ, राधा जी अग्रवाल बोलिएगा। भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जी जय अपने जिनेन्द्र। पेपर, वो जो पेपर है उसके आंसर भी तो भेजे नहीं अभी आपने। नहीं, भेजता हूँ मैं, ठीक है ना? हाँ, ठीक है आप में से भैया। यदि किसी ने अच्छे बने हुए हो तो मुझे एक बार भेजिएगा, तो वही मैं सेंड कर दूंगा। सीता हमसे जी तो जैन। सीता जी जैन। ठीक है, इतना आज कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो की सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तुधानिम त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। गुरु द्वादशाम जिनवानी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय, सभी प्रतिमाधारियों को सादर वंदना, बाकी सभी को सादर जय जिनेन्द्र।